जब भी कोई केमिस्ट के पास जाता है कि उसको कंडोम चाहिए तो एक बार तो उसकी तरफ बिल्कुल हाँ ऐसे करके देखा जाता है ना कि ये क्या करेगा। और स्पेशली अगर कोई टीनेजर है तो बहुत ज़्यादा मतलब उसके लिए कठिन होता है मांगना। लेकिन सही बात तो ये है, चाहे कोई मेल मांगे या फिर फीमेल मांगे, कोई टीनेजर मांगे, कोई लड़का लड़की जो भी है, कोई भी मांगे, उसको इस तरीके से ना देके ऐसे एक्सप्रेशन कम से कम ना देंगी हाँ ये क्या करने वाला है, क्या करने वाली है। उसके बारे में इतना सोचिए कि वो इतना सोच पा रहा है कि वो सेफ रहने की कोशिश कर रहा है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे मेनली कि जो कंडोम्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कौन से कब यूज़ करने चाहिए और इनसे क्या फ़ायदा होता है, कितने टाइप के हैं मेनली हम इसके बारे में बात करेंगे, किसको किस टाइम क्या यूज़ करना चाहिए। तो इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और सिर्फ यहाँ पे मज़े लेने के लिए आए हैं तो स्किप कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है ये बहुत सारे लोगों तक पहुँचे ताकि ये चीज़ें समझ में आए कि जिसके लिए आप शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं मांगते वक्त, अगर वो आप यूज़ नहीं करेंगे और चुपके से कुछ भी करते हैं तो आपको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, ये आपकी आंखों के सामने ही आप देख पाएंगे। क्योंकि इसकी वजह से अगर आप यूज़ नहीं करते हैं और तो आपको STD तक लग जाती है, कुछ ऐसे इन्फेक्शन जो कि आपको लाइफ टाइम भुगतने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, लगभग 7-8 टाइप के मैंने यहाँ पे बताए हैं। तो उनके बारे में हम बात करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो पहला है लेटेक्स वाले, जो कि बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं और ये गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये लेटेक्स वाले होते हैं। और अगर आप लेटेक्स वाले यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, जब तक कि किसी को कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि लेटेक्स के लिए स्पेशली सेंसिटिव होते हैं तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी एलर्जी हो जाती है, तो उनके लिए ये थोड़े ठीक नहीं है। अदरवाइज कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। और जो लेटेक्स वाले होते हैं उनको अगर आप ऑयल के साथ यूज़ करते हैं तो ये फटने का डर रहता है। तो आप इसको कोई भी लुब्रिकेंट के साथ, जो लुब्रिकेशन होता है उसके साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयल के साथ यूज़ नहीं करना है। ओके, क्योंकि बहुत बार ये मिस्टेक हो जाती है कि आपने कंडोम यूज़ किया लेकिन फिर भी आपकी प्रेगनेंसी हो गई जो कि आप नहीं चाहते थे, या फिर हो सकता है आपको कोई इन्फेक्शन लग गया जो कि अगेन आप नहीं चाहते थे। ठीक है, तो उससे बचना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये यूज़ करने चाहिए। ये प्रॉपर तरीके से आपकी हेल्प करेंगे दोनों ही चीज़ों में, दोनों में ही, मतलब इन्फेक्शन में भी और प्रेगनेंसी में भी, दोनों को ही ये रोकते हैं। एक होते हैं फ्लेवर्ड। अब देखिए फ्लेवर्ड गलती क्या करते हैं बहुत सारे लोग कि जो फ्लेवर्ड वाले होते हैं उससे वो लोग क्या करते हैं कि वो जो सीधे ही जो नॉर्मल जो सेक्स होता है, वजाइनल सेक्स होता है, उसमें यूज़ करते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में जो फ्लेवर्ड वाले होते हैं तो स्पेशली ऑरल के लिए यूज़ किए जाने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। वो अलग अलग फ्लेवर के बनाए जाते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी फीमेल होती हैं जो कि डायरेक्टली जो मेल का जो पार्ट है उसको अपने ऑरली वो नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से उनको कंडोम यूज़ करना पड़ता है। तो हो सकता है उनको थोड़ा सा अपना जो लाइफस्टाइल है उसमें एनहेंसमेंट लेके आना है आपकी सेक्सुअल लाइफ में। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, किसी भी फ्लेवर के जो उनको पसंद है उस तरीके के वो लोग यूज़ करते हैं। लेकिन बहुत सारी ये गलती करते हैं कि वो वजाइनल सेक्स के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि इसमें क्या है, फ्लेवर के साथ साथ थोड़ा सा शुगर का भी कंटेंट होता है जो कि क्या कर सकता है, ये समझिए जो फीमेल का जो प्राइवेट हिस्सा है उसके अंदर इरिटेशन कॉज कर सकता है और फंगस का इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। तो है ना इंपॉर्टेंट, आपको समझ में आ रहा है ना कि फ्लेवर वाले आपको ऐसे नॉर्मली सेक्स में यूज़ नहीं करने हैं, ये ऑरली ही यूज़ किए जाते हैं। ओके, अब देखिए फीमेल के लिए भी कंडोम आते हैं, ऑफकोर्स ये आते हैं, लेकिन इनको थोड़ा यूज़ करना डिफ़िकल्ट लगता है फीमेल्स को क्योंकि इंसर्ट करने पड़ते हैं अंदर फीमेल की बॉडी के अंदर, तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट ये भी यूज़ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है स्पर्मिसाइडल। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कुछ क्रीम्स का यूज़ करते हैं ताकि जैसे कि वो प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए वो क्या नॉर्मली बिना कंडोम के सेक्स करते हैं, बट वो कुछ क्रीम्स का यूज़ करते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, कुछ जेल होते हैं, उनका यूज़ करते हैं ताकि उनकी प्रेगनेंसी ना हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंडोम ही आजकल बना दिए गए हैं जिनके अंदर कुछ ऐसे जो केमिकल्स हैं वो डाले गए हैं। स्पेशली वो फोम में आते हैं, जेल में आते हैं, क्रीम में भी आ सकते हैं। उनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि स्पर्म को किल करने का भी काम करते हैं। ठीक है, जिससे कि वो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। अब है टेक्सचर्ड। टेक्सचर्ड का मतलब है कि एक
किसी भी तरीके की स्ट्रक्चर्स उसके ऊपर है ना, अलग अलग तरीके की स्ट्रक्चर्स, हो सकता है कोई रिब्स बनी हुई हो, मतलब कुछ ना कुछ उभार है, चाहे डॉट्स बने हुए हैं, तो वो स्पेशली उसके लिए डिज़ाइन होता है कि वो थोड़ा सा और प्लेजर उसको चाहिए और ज़्यादा इन्हेंसमेंट उसको चाहिए आपकी इस प्रोसेस के दौरान, तो उसके लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। बहुत अलग अलग तरीके के ये भी होते हैं। एक है अल्ट्रा थिन। अल्ट्रा थिन मतलब आपको ये, आप उसको यूज़ भी करेंगे, आपके लिए प्रोटेक्शन का काम भी करेगा और आपको बीमारियों से भी बचाएगा, और साथ में आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि, क्योंकि सेंसिटिविटी उतनी ही रहेगी जितना कि नॉर्मल जो आप यूज़ नहीं करते हैं। अल्ट्रा थिन मतलब बहुत ही थिन होते हैं, ठीक है। तो ये अल्ट्रा थिन जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपने कुछ भी नहीं पहना है। ओके। नॉन लेटेक्स, अब देखिए जिनको लेटेक्स से एलर्जी होती है वो लोग ये यूज़ करते हैं। अब देखो इसमें भी काफ़ी तरीके के आते हैं। एक तो होते हैं पॉलीयूरेथेन के होते हैं जो कि आपको प्रेगनेंसी भी बचाते हैं, प्रेगनेंसी से भी बचाते हैं और इन्फेक्शन से भी बचाते हैं। एक होती है पॉली आइसोप्रोपेन जो कि अगेन आपको प्रेगनेंसी से भी बचाएंगे और इन्फेक्शन से भी। बट एक होता है कि लैम्प स्किन के बने होते हैं, बहुत ही पतली सी स्किन होती है, ठीक है, लैम्प स्किन से बने होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। देखो एनिमल इंटेस्टाइन जो है ना, जो एनिमल्स की इंटेस्टाइन होती है उससे बनता है ये, तो समझ पा रहे हैं कि उसमें हमारे जो इंटेस्टाइन है उसमें हल्के हल्के छिद्र तो होते ही हैं, तो हल्के हल्के छिद्र होते हैं जिससे कि इन्फेक्शन से नहीं बचा जा सकता, लेकिन हाँ जो प्रेगनेंसी है उससे आप बच सकते हैं। तो बिल्कुल डिटेल जानकारी है ना, क्या आपको ये पहले पता था, नहीं पता था ना, कमेंट में बताइएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, टिंगलिंग। देखो कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि आपको एक जैसे कि गुदगुदी होती है, ठीक है ना, थोड़ा सा कुछ चुभता है, चुभना मीन्स आपको पेन नहीं लेकिन टिंगलिंग से सेंसेशन होती है, अंदर कुछ फील होता है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको आप जस्ट यूज़ करते हैं तो ही आपको वो सेंसेशन होने लगती है। तो ये जो है ये सब लोग हमेशा यूज़ नहीं कर सकते, कभी कभार अगर आपको यूज़ करना है ओकेजनली तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमेशा यूज़ करने के नहीं है। इसकी वजह से आपको हो सकता है एलर्जी भी हो जाए, तो वो आप कंटिन्यूअसली यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि कितने टाइप के होते हैं। तो यूज़ करना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। जो लोग यूज़ नहीं करते हैं खुद भी इन्फेक्ट होते हैं, दूसरों को भी इन्फेक्शन देते हैं, वो लोग, उनको शर्मिंदा होना चाहिए। और जो लोग मजाक उड़ाते हैं ना, उनको भी शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि हमें अपने समाज में एटलीस्ट इतना तो माहौल रखना चाहिए कि कोई अगर कुछ कर रहा है तो सेफ तरीके से करे। और यही एक मैसेज होना चाहिए, क्योंकि हम किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अब बहुत सारे पेरेंट्स देखेंगे कि आप ये क्या कह रही है, लेकिन ये सही बात है। क्या आप अपने बच्चों के साथ साथ घूम सकते हैं? नहीं घूम सकते। आपको ये भी नहीं पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, नहीं पता होता है। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जिस तरीके से आप अपने घर में रहते हैं उस तरीके से आप उनको समझा सकते हैं, लेकिन आप उनको रोक नहीं सकते। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं कि सही एजुकेशन दे सकते हैं, ताकि अगर वो इस तरफ जाते भी हैं, पहली बात तो नहीं जाएं शादी से पहले, तो बहुत अच्छा है, मैं खुद ये बात कहूँगी। लेकिन अगर आप जाते भी हैं तो आपको सेफ्टी सबसे पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत बार होता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं शादी से पहले, और फिर बाद में इतनी आफत आ जाती है, लड़का पीछे हट जाता है, उसके बाद उसको सब कुछ भुगतना पड़ता है, घर वालों की डांट, समाज की डांट, सब कुछ मतलब उसको सहना पड़ता है। और आगे चल के जब उसकी शादी हो जाती है तब भी सहना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, ब्लड ग्रुप का भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से आगे चल के प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। फिर बहुत सारे इन्फेक्शन वो लेके आ जाती है, क्योंकि वो चुपके से कुछ खा लेती है, जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना चाहती है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। क्यों ऐसी समस्याएं पैदा करते हो? सही तरीके से इस चीज़ को समझो और बहुत बड़ा उसका हवा मत बनाओ कि क्या है ये, है ना। तो बिल्कुल सरेआम मांगना है। अगर आप केमिस्ट के पास जाते हैं और वो कोई भी रिएक्ट करता है तो उसको भी समझाइए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या आप कुछ नहीं करते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, मैं ये सबको कहूँगी, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हम में होना चाहिए। अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, हमें पता है हम गलत नहीं कर रहे हैं, तो कोई कुछ कहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। बहुत सारे लोगों के डाउट्स खत्म हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।